नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी को यदि हम 15 मिनट चार टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी यार 45,200 के लेवल के पास यहाँ पे ओपन होती है और ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इस लेवल के नीचे बहुत ज़्यादा टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद आज ये मंडे के सेशन में 45,200 के लेवल से ऊपर यहाँ पे ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ 45,600 के लेवल को टच किया और 45,600 के लेवल को टच करने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट हुई होते हुए धीरे धीरे इसने दोबारा यहाँ पे 45,200 के लेवल को यहाँ पे टच किया और यहाँ से दोबारा बार एक्टिव होके इसे 45,500 के लेवल के पास यहाँ पे लेगा और इसी लेवल के पास आके बैंक निफ्टी आज यहाँ पे क्लोज हो गई। दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी आज सारा दिन 45,200 से लेके 45,600 के लेवल के आसपास सारा दिन इसी रेंज के अंदर यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करती रही है। कंसोलिडेट करने के बाद इसी लेवल के आसपास इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो दोस्तों मंडे के सेशन के कल के सेशन के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे 45,600 का ये जो यहाँ पे लेवल है, ये लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो इसी लेवल के पास बैंक निफ्टी ने पहले भी कई बार यहाँ पे इसी लेवल के पास बैंक निफ्टी ने कई बार इसी लेवल के पास यहाँ पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद बाहर दोबारा से ऊपर की तरफ यहाँ पे लेकर गए हुए हैं। उसके बाद यदि हम देखें तो इसी लेवल के पास यहाँ पे जब यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली तो इसी लेवल से नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत सारा टाइम बिताया हुआ है। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें और टाइम बिताने के बाद आज बैंक निफ्टी इसी लेवल के नीचे यहाँ पे 45,600 का ये जो लेवल है इसी लेवल के नीचे बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते क्लोज हो गई। दोस्तों कल के लिए हमारे पास यहाँ पे जो 45,600 का लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और कल यदि बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होती है और 45,600 के लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है या रेंज बनाती है और यहाँ पे कम से कम फर्स्ट हाफ में इस लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे 45,600 का ये जो लेवल है इस लेवल से ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है यहाँ पे 45,800 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है और दूसरा लेवल हमें यहाँ पे 46,000 के आसपास का यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे 45,600 का ये जो लेवल है ये बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस लेवल के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया हुआ है। यदि आप ध्यान से देखें तो 45,600 के लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है और जब भी बैंक निफ्टी 45,600 से के लेवल के यहाँ पे आसपास आती थी तो यहाँ पे दोबारा सेलर्स एक्टिव होके बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ ले आते थे और बैंक निफ्टी यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती हुई इसी लेवल के पास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस लेवल के पास कंसोलिडेट करने का मतलब है कि यहाँ पे बायर्स बैंक निफ्टी को होल्ड इस लेवल के पास यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं और होल्ड करने के बाद ट्यूसडे के सेशन में यदि ये 45,600 से लेवल से ऊपर यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यदि ये कम से कम 1-1.5 घंटा यहाँ पे बिताया है और टाइम बिताने के बाद यदि ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि हम यहाँ पे सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए जो है हमारे पास जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 45,200 का ये जो लेवल है यहाँ पे सेल साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्योंकि हम जब देखते हैं यहाँ पे देखिए जब भी ये 45,200 के लेवल के पास यहाँ से नीचे यहाँ पे बायर एक्टिव हुए और सेलर्स एक्टिव हुए इस लेवल के पास सेलर्स एक्टिव होके यहाँ पे बैंक निफ्टी को दोबारा नीचे की तरफ लेकर आते थे। तो आज जो है मंडे के सेशन में जो बैंक निफ्टी है 45,200 के लेवल के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद ये सीधा 45,600 लेवल के पास गई और उसी लेवल के पास यहाँ पे सारा दिन कंसोलिडेट करते करते क्लोज हुई, जो कि बाइंग साइड के लिए एक बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। परंतु कल यदि
बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई 45,200 के लेवल के पास आती है, या फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे यहाँ पे नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है वो 45,000 का है, जो कि साइकोलॉजिकल रूप से भी एक लेवल होता है, क्योंकि जितने भी सेलर्स होते हैं उन्होंने इसी लेवल के पास अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो दोस्तों यदि बैंक निफ्टी यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे 45,200 के लेवल के पास यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है और कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ आती है, तो हमें पहला लेवल जो देखने को मिलेगा सेल साइड की तरफ वो 45,000 का देखने को मिलेगा। और दूसरा लेवल यदि हम देखें तो यहाँ पे 44,800 का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। परंतु दोस्तों बैंक निफ्टी इस टाइम स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन की तरफ बनी हुई है, तो हमें कल यानी ट्यूसडे के सेशन के लिए यही ध्यान रखना है कि जो हमारे पास यहाँ पे बैंक निफ्टी है 45,600 के लेवल के ऊपर जाकर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करने के बाद ये सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ निकले, या फिर यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाती हुई 45,800 के पास यहाँ पे आए और इस लेवल के पास कुछ टाइम बिता के फिर ये ऊपर की तरफ निकले, तो हमें यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जोन कल के लिए बनी हुई है वो यहाँ पे 45,200 से लेके 45,600 के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है। और यदि हम इसी जोन के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं और मान लीजिए ट्यूसडे के सेशन में इसी लेवल के पास यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद सारा दिन इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे 45,200 से लेके यहाँ पे 45,600 के ये जो हमारे पास लेवल है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन रहेगी, और इस लेवल के बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे सेलर जोन है, और इस लेवल के बीच में यदि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास 45,200 से 45,600 का ये जो लेवल है 45,200 से 45,600 का जो लेवल है ये यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन जोन है। और मैं आपको देता हूँ 45,200 से लेके 45,600 का ये जो लेवल है ये हमारे पास कंसोलिडेशन यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, और इस लेवल के बीच में यदि ट्यूसडे के सेशन को बैंक निफ्टी इसी लेवल के बीच में यहाँ पे ट्रेड करती है, तो यहाँ पे हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करना है, और हमें यहाँ पे कोशिश करनी है कि हम ये जो है ये नो ट्रेड जोन है, तो हमें यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और हमें सिर्फ 20 से 50 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे ट्रेड करना है। और यदि हम बाइंग साइड की तरफ देखें, यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 45,600 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लेवल है, और यदि बैंक निफ्टी 45,600 के लेवल से ऊपर निकलती है तो यहाँ पे जो हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, फर्स्ट टारगेट हमारे पास यहाँ पे 45,800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 46,000 का हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और तीसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 46,200 का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे सेल साइड की हम बात करते हैं तो सेल साइड के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे 45,200 से का जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल है, और यदि बैंक निफ्टी इस लेवल से नीचे की तरफ निकलती है तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 45,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 44,800 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस बात का ध्यान बनाए रखिए, और यदि बैंक निफ्टी इसी लेवल के बीच में यहाँ पे जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 45,200 से 45,600 का ये जो लेवल है इसी लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि आपको इस लेवल के बीच में ट्रेड लेना भी है तो यहाँ पे 20 से 50 पॉइंट के लिए हमें यहाँ पे ट्रेड करना है।
और बाइंग साइड के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो 45,600 का लेवल है ये हमारे लिए बाइंग साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल के ऊपर यदि बैंक निफ्टी आके कंसोलिडेट करती है, किसी प्रकार का प्राइस एक्शन बनाती है और प्राइस एक्शन बनाने के बाद फिर यदि ये 45,600 के लेवल को क्रॉस करती है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और सेल साइड की तरफ हमारे पास यहाँ पे 45,200 का जो लेवल है वो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि बैंक निफ्टी निकलती है तो हमारे पास नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा वो हमारे पास 45,000 के आसपास का यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।